उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस वक्त गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन के अंदर संबोधित कर रहे हैं। सीधे सुनवाते हैं आपको। और रोपवे जहां कनेक्टिविटी का एक नवीन माध्यम है, उसी के साथ साथ यह हमारे आने वाले सैलानियों को, पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। कुछ माह पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास किया गया है। इनके बनने से जो हमारे आने वाले श्रद्धालु हैं और जो स्वास्थ्य रूप से थोड़ा कमजोर हैं या बुजुर्ग हैं, उन सबको भी आसानी से हेमकुंड साहब की या केदारनाथ की यात्रा, भगवान केदारनाथ के दर्शन, हेमकुंड साहब के दर्शन आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ साथ सिद्धपीठ सुरकंटा देवी मंदिर रोपवे का भी प्रारंभ किया जा चुका है। पर्वतमाला परियोजना के तहत रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटी से नई टेहरी, खलियाटाप, मुंशारी, नीमकट, ओली, गोरसोर रोपवे परियोजनाओं के साथ साथ यमुनोत्री की जो रोपवे परियोजना है, उसका भी हम लोगों ने एमओयू कर लिया है। जल्दी उस पर भी काम होगा। पूर्णागिरी मैया का जो धाम है, उस धाम के लिए भी रोपवे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड को बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड की पहचान फिल्म शूटिंग के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में बनी है। हमारा मूल मंत्र है संकल्प से शुद्धि, कृषि, बागवानी और सहकारिता से समृद्धि की ओर जाना। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए, महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4,500 जैविक क्लस्टरों में काम प्रारंभ किया गया है। जिन किसान भाइयों के पास कृषि के उपकरण नहीं है, उनके लिए हमने फार्म मशीनरी बैंक योजना प्रारंभ की है। इसके लिए 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से अभी तक प्रदेश के 9 लाख से भी ज्यादा किसान सीधे सीधे लाभान्वित हो रही है। उनके खातों में सीधे सीधे ये पैसा आ रहा है। इस वर्ष को ये हमारे लिए एक बड़ा सौभाग्य है। आज दिन में आप सब लोगों को, हम लोगों ने सभी को आमंत्रित भी किया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयासों से यह वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। और इस विजन से भारत के जो पौष्टिक मोटे अनाज, जिसके बारे में अभी गैरोला जी चले गए सर, वो कह रहे थे कि अच्छा बैठे, कह रहे थे कि जो है ये मोटा अनाज नहीं, पौष्टिक अनाज, पौष्टिक अनाजों को विश्व स्तरीय पहचान मिल रही है। हम अपने प्रदेश में मंडवा, झगोरा आदि स्थानीय मोटे अनाजों को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टेट मिलेट मिशन को भी इस बजट में मंजूरी दी गई है। किसानों को 3,578 रुपए प्रति कुंटल मड़वा उनका खरीदा जा रहा है और राशन कार्ड धारकों को 1 किलो पौष्टिक मड़वा भी उपलब्ध कराने का हमने निर्णय लिया है। मध्याह्न भोजन योजना में मड़वा और झंगोरा दोनों को ही देने का प्रावधान किया है। एक और हमारे किसानों को इससे कहीं आर्थिकी उनकी मजबूत होगी, वहीं पौष्टिक अनाज भी उत्तराखंड के लोगों को और देश के लोगों को कहीं न कहीं स्वास्थ्य में लाभ देने वाला होगा। इसके साथ साथ नमामि गंगे परियोजना, मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 में जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए उन्होंने इसके एक संकल्प के रूप में लिया और नमामि गंगा योजना के तहत 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और 6 एसटीपी का अपग्रेडेशन किया गया है। गंगा नदी में प्रदूषण के रोकथाम के लिए 128 गंदे नाले जो गंगा में मलमूत्र के रूप में, सीवर के रूप में गिरते थे, उन सभी को टेप करके एसटीपी के माध्यम से जोड़ा गया है। उत्तराखंड के 5 शहरों का चयन स्वच्छ भारत मिशन में होने पर सम्मानित किया गया है। हमने पर्यावरण मित्रों को एक दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। कुछ जगह पर अभी वो योजना लागू होनी है। जल्दी से जल्दी हम इस वर्ष इसको लागू कर देंगे सभी निकायों में। ई वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि भी देने का हमने निर्णय लिया है। हमने बड़ी पहल करते हुए व्यावसायिक वाहनों की पार्किंग व इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग की व्यवस्था को भी अनिवार्य किया है। दीनदयाल ज्योति ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत बिजली से वंचित सभी गांवों का
अभी तक 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। बहुत लंबे समय से रुके हुए हमारी लखवाड़ बहुउद्देशीय जो परियोजना है उस पर काम प्रारंभ होने की दिशा में है। जमरानीबाद बहुउद्देशीय परियोजना को भी 14 मार्च की अभी लेटेस्ट मीटिंग में 2 दिन पहले उस पर भी जो है हमको लगभग स्वीकृति प्रदान हो गई है। उसकी धनराशि जल्दी ही जारी हो जाएगी। 120 मेगावाट की 82 जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है और इस वर्ष हमने केंद्र से अनुरोध किया था कि हमको 300 मेगावाट बिजली अतिरिक्त रूप से दे दी जाए। मैं केंद्रीय मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमको 300 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की स्वीकृति भी प्रदान हो गई है और 300 मेगावाट लखवाड़ जल विद्युत परियोजना का कार्य भी जल्दी ही शुरू होने वाला है। इसके साथ साथ ये देवभूमि के साथ साथ हमारी वीर भूमि भी है और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सैन्य धाम बनाने का संकल्प लिया था। वह सैन्य धाम तेजी से बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में गैरसैंण में विधानसभा में संबोधित कर रहे थे। सरकार की उपलब्धियां क्या हैं वो बता रहे थे और सरकार की योजनाएं क्या हैं, भविष्य में उत्तराखंड के लिए क्या चाहती है सरकार, उसका भी जिक्र कर रहे हैं।